हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ये हमारा बोर्ड का वायरल पेपर है 2023। ठीक है, विज्ञान है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप भी जानते हो आपके पूर्णांक 70 है। इस बार जो आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, अगर ना आए तो आप जिंदा जला देना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, 931 से हमारा समय है आपका 3 घंटे। तो बोला गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये 2023 का है, वायरल पेपर है। ठीक है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित पेपर है, आपका वायरल पेपर है। एक दिन में लगभग 10 के प्लस लोगों ने इसको देख रखा है। ठीक है, तो जल्दी आप भी डिलीट होने से पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, तो बोला अवतल लेंस का एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा वास्तविक बड़ा, उल्टा वास्तविक छोटा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा आभासी बड़ा। तो इन 4 विकल्पों में आपको सही आंसर बताना है। तो आप भी जानते हो जो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, हमेशा बनाता है आपका सीधा, आभासी और छोटा। तो ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा बोला क्या है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो प्रतिरोध दे रखा है आपको कितना, 1.5 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, विभवांतर। ठीक है ना, तो विभवांतर आपका कितना हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि हम सूत्र क्या लगाते हैं, बी बराबर आई आर, ये वाला सूत्र लगाते हैं। आपसे विभवांतर पूछिए तो बी आई कितना है आपका 1.5 और आर भी कितना है 1.5। जब इनकी गुणा कर लोगे आपस में तो 15 पन्ना कितने होते हैं आपके 225 होते हैं। कितने के बाद पॉइंट, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, कितना हो जाएगा 2.25 वोल्ट। किसमें आपका राइट आंसर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर घ में बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। ठीक है, 2.25। आगे सवाल नंबर 3 बोला गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु का टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि जो विद्युत बल्ब में जो तंतु का टंगस्टन होता है तो उसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो खा जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप चेक कर लीजिए इस वायरल पेपर में आप लोग कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग 4 देखेंगे। ठीक है ना, कौन सा सवाल नंबर 4 बोला गया, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति वर्ग मीटर, टेस्ला गोस या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, टेस्ला भी होता है और गोस भी होता है। तो इसमें कौन सा मात्रक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका नहीं है। ये किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक आपका क्या होता है, ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। ठीक है, 5 क्या बोला गया कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में हमने क्या संबंध बताया था एफ बराबर क्या होता है आपका r/2। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है 12 बराबर क्या हो जाएगा r और बटे 2। ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा r। तो r बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 क्या सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो घ है बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला गया है, बोला गया है कि किस रंग की प्रकाशीय तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, पीले, हरे, लाल, बैंगनी। किस रंग की आपकी प्रकाशीय तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो वो आप सभी जानते हो किस रंग की होती है, आपकी लाल रंग की। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7
बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, वीआईपी प्रश्न है, ये बोर्ड में आपके आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो आप सभी जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो है हम क्या किससे ज्ञात करते हैं, किसे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, बोला गया कि स्कर्वी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आपका विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9, बोला गया कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या मंजा द्वारा। तो आप सभी जानते हैं भोजन, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा किसका होता है, आपका जल का। तो भोजन के द्वारा किसका होगा, आपका फ्लोएम का। फ्लोएम के द्वारा होगा आपके पौधे में भोजन का स्थानांतरण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, बोला गया है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अधर तल में, मस्तिष्क के प्रवस्थ तल पर, सेरिबेलम पर या सेरिब्रम पर। तो आप सभी जानते हो कि पीयूष ग्रंथि आपकी पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल में। तो ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, कौन सा। तो ये आपके किसके आगे, जीव विज्ञान के आगे प्रश्न है कि नहीं, पेपर पैटर्न पर बिल्कुल आया हुआ पेपर है, ये वायरल पेपर है। तो कोशिका, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एबिसिलिक अम्ल, एथिलीन। तो आप जानते हो कोशिका विभाजन में आपका कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एमाइलेज क्रिया करता है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर या लवणों पर। तो एमाइलेज किस पर क्रिया करता है, एमाइलेज क्रिया करता है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया किस पर करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पर। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बोला गया है कि हार्मोन इंसुलिन बनाता है पीनियल ग्रंथि द्वारा, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा या पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो हार्मोन इंसुलिन जो बनता है किसके द्वारा बनता है आपका, ठीक है, बनता है यहाँ पे किसके द्वारा, तो अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या पर्णहरित के विघटन से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस आपकी किससे निकलती है, जल से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, एक अम्ल और अल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या एस्टरीकरण। तो एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एस्टरीकरण। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट नहीं है। तो कौन सा नहीं, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा प्रबल विद्युत अपघट नहीं है, तो वो है आपका कौन सा, कौन सा है, सही बताइए राइट आंसर आप लोग, कौन सा नहीं है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, खाने का सोडा, नौशादर, धावन सोडा या फिटकरी। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है आपका, फिटकरी। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 18, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आप सभी जानते हो कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है आपका, परमाणु क्रमांक, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। आगे, ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, CHO या ए वाला, कौन सा आपका है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा, कौन सा आपका क्रियात्मक समूह है, ये इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से। तो कौन सा है आपका क्रियात्मक समूह,
CHO COOH या COOH, तो आपका क्रियात्मक समूह कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो थे आपके 20 महत्वपूर्ण MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको ओएमआर सीट पर भरने थे। अब चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला बोला गया कि निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये आपको प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए किताब से, कॉपी से, जो आपने नोट्स बनाए हैं। तो बता दूं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो किस लेंस का आपको प्रयोग करना चाहिए, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपको याद करना है इसलिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बोला गया है कि प्रश्न 2, एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, ये वाला आप सूत्र लगा दीजिए, B बराबर μ0 अपान 2 पाई और I बटे R, ये वाला लगा दीजिए। यहाँ I कितनी दे रखी है आपकी 20 और R कितनी दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो R कितनी हो जाएगी आपकी 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, लगा दीजिए। तो इसका मान कितना होता है आपका 2 गुणा 10 की पावर -7, I कितनी है 20 बटे 10 और गुणा क्या हो जाएगी 10 की पावर -2, 1 0 से 1 0, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर -7 गुणा ये नीचे बटे में ऊपर काय कीजिए प्लस की, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चालक में तीव्रता, क्या हो जाएगी आपकी, या तो क्या हो जाएगी आपकी टेस्ला बोल दो। ठीक है, टेस्ला ना बोल के क्या बोल दो आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्या बोल दो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, ये होता है मात्रक। आगे बोला गया फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो फैराडे के नियम आपको बताने, दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम आप दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, दाएं और बाएं हाथ के नियम। चलिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल है 6 नंबर का, विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग याद कर लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उससे आप लोग देख लीजिए। अगर ना पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल एक पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद खंड का क्या है आपका, क्या है आपका रसायन विज्ञान, क्या है आपका रसायन विज्ञान के हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। रसायन विज्ञान आपसे किसका 20 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित टिप्पणी लिखे, साबुनीकरण, एस्टीकरण, बहुलीकरण और वियोजन अभिक्रिया पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है इन चारों पर। ठीक है, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उस पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे सवाल नंबर 6, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को वो स्पष्ट कीजिए। कितने नंबर का है 4 नंबर का, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका VIP प्रश्न है आपका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक गुण और भौतिक गुण उपयोग बताइए। इनको आप लोग याद कर लीजिए फटाफट, क्योंकि वायरल पेपर है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए अथवा में, ये भी आपके 6 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जीव विज्ञान। ठीक है, क्या है आपका जीव विज्ञान। क्या है पहला प्रश्न, लूसी तथा लसिका में अंतर 4 अंक का पूछा जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, किसको समझाना है आपको, लेमार्क बाद और लिंग निर्धारण को आपको समझाना, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इन प्रश्नों को। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में पूछा जाएगा आपसे 6 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कौन सा, पृथक्करण का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अभ्युदय का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या प्रभाविता का नियम। ये 3 नियम है मेंडल के, जिन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किए थे। आगे
सवाल नंबर अथवा में कर सकते हो, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, हृदय वाला ऐसे करके आप लोग हृदय बनाओगे इस तरह से। ठीक है, कितने 4 चेम्बर होते हैं, ऐसे बनाओगे। हृदय में कितने होते हैं आपके 4 चेम्बर होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दाया लिंद, ये दाया नीला, ये बाया लिंद, ये दाया नीला है। इस तरह से आपको सचित्र वर्णन कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको वायरल पेपर है, इसको सभी % नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह का मैं पेपर आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो बस आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके वायरल पेपर है 2023 का। ठीक है।